नमस्कार, आप देख रहे हैं माहौल टाइट है और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर सियासत में माहौल टाइट है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष हमलावर है। शाह के बयान को अंबेडकर के अपमान से जोड़ा जा रहा है और गृह मंत्री से माफी की मांग की जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने अंबेडकर का अपमान किया, तो उधर बीजेपी कांग्रेस पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप मढ़ रही है। इन सब के बीच आज संसद में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान धक्का मुक्की हुई, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। धक्का मुक्की के लिए बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया, तो पलटवार में कांग्रेस ने भी बीजेपी सांसदों पर धक्का देने का आरोप लगाया। यानी बाबा साहेब पर शुरू हुई लड़ाई धक्का मुक्की तक पहुंची है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर किसने अंबेडकर का अपमान किया और किसने सम्मान। आपने खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। आपको शर्म नहीं आती? हाँ, किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा के जाता है। इतना कौन गुंडागर्दी करते हो? राहुल गांधी ने जिस तरीके से 2 सांसदों को मारा है, हमारा सांसद बहुत आक्रोश है। हम लोग भी अगर उसी तरह हाथ उठाते तो क्या हालत होता सर। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा। ये वो मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। आपको शर्म नहीं आती है? उनका झूठ हर बार बस्ट किया गया है, हर बार जो है उसको पर्दाफाश किया गया है। लेकिन अब इनकी क्रूरता और हिंसा ये देखिए आप संसद भवन तक पहुंच चुकी है और आज इन्होंने ये काम किया है, धक्का दिया है, उनको जो है खून निकला है। तो किसने किया सम्मान, किसने किया अपमान, इसी पर हम चर्चा करेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप उन्नाव से हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष गुप्ता आगरा से जुड़े हुए हैं और अब्दुल सत्तार झांसी से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तुषार के पास चलते हैं। तुषार, अभी तक बाबा साहेब का इस्तेमाल राजनीति पे वक्त वक्त पर होता रहा है, चाहे संविधान को लेकर या फिर वोट बैंक की राजनीति हमने देखी है, लेकिन इस बार लड़ाई धक्का मुक्की तक जा पहुंची है। सम्मान अपमान की लड़ाई शुरू हो गई है। लखनऊ की जनता कैसे देखती है इस पूरे मामले को? निश्चित तौर पर देखिए, लखनऊ के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ कांग्रेस के लोग हैं तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस से बात करते हैं। सर, जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बयान को अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया, उसको लेकर एक राजनीति शुरू हो गई और राजनीति अब धक्का मुक्की तक आ गई है। किस तरह से देखते हैं, किसने किया अपमान? देखिए साहब, अगर मान लीजिए एक अमित शाह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अमित शाह कई बार मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। वर्तमान में गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री उसी संविधान को हाथ रख करके गीता पर उन्होंने शपथ ली है कि मैं संविधान की भावनाओं का समादर करूंगा। ये भीमराव अंबेडकर का संविधान था। अब फिर जब भीमराव अंबेडकर का शपथ लेना संविधान का, अब फिर उनकी दूसरी पारी में आलोचना करना,
ये हम समझते हैं कि कोई भी स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति जब विधा पर टिप्पणी करता है, जब विधा का शोध बोलता है, जब विधा का व्याख्या करता है, तो हम समझते हैं कि उसका धर्म बनता है कि एक स्वस्थ नागरिक की तरह सार्वजनिक पटल पर महापुरुषों के संदर्भ में जो आधार सार्वजनिक कर रहा है उसकी व्याख्या इलाज पर करें, रिसर्च करने वाले लोग करें, शोधक करें, लेकिन उसका सार्थक रिजल्ट होना चाहिए। यह भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं है, यह संविधान का अपमान है, दलित शोषित पीड़ित जनता का अपमान है, पूरा स्ट्रक्चर का अपमान है। जिस तरह से अमित शाह का बयान आया और उसके बाद उस पर राजनीति शुरू हो गई, अब राजनीति धक्का मुक्की तक आ गई है, किसने किया है? देखिए, धक्का मुक्की ने राहुल गांधी ने महिला सांसद को धक्का दिया है, उसमें प्रताप सारंगी और एक और सांसद, उनको काफी चोटें लगी है। देखिए, संविधान और क्या बोलते हैं बाबा साहब का अनादर तो कांग्रेस पहले से करती आ रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार तक कह दिया और इनको संविधान की प्रतियां ऐसे हवा में उड़ाई जा रही है। ये संविधान का अनादर करने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करते आई है। किसने किया अपमान? जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर दिए गए बयान को लेकर दिखाया जा रहा है, तो अपमान किसने किया? देखिए, आदरणीय अमित शाह जी जो है जब बोले हैं कि ये फैशन बन गया है, बाबा साहब लोग जो है एक फैशन बना लिए कहते हैं, तो अगर एक बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। आप ये बताइए कि पाखंड में फंसा के इस तरह का जो है देश को बर्बाद करना चाहते हैं अमित शाह जी, संविधान का ये अपमान कर रहे हैं। आप बताइए, लाखों बेजुबानों का जुबान बाबा साहब बन के जो है गरीबों के मसीहा बने और लोग मानते हैं बाबा साहब के संविधान को, तो देश संविधान से चलेगा, न कि अमित शाह और आदरणीय मोदी जी के भगवान से चलेगा। देश संविधान से चलेगा। और ये लोग मंदिर में अगर मूर्ति चोरी होती है भगवान की, तो संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा वो मूर्ति खोजी जाती है, और अगर कोई पुजारी वहां फिसल के गिर जाता है तो डॉक्टर के पास इलाज होता है, न कि उस मंदिर में तुरंत जो है वो मूर्ति नहीं कहती कि पीठ ठोकती, कूट जा बेटा जाओ ठीक हो। तो ये चीजें हैं। अपमान पत्रकार महोदय माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नहीं किया है। उन्होंने तो कहा कि बाबा साहब अंबेडकर साहब संविधान बनाने में इनका अहम भूमिका था और उस पर हम लोग काम कर भी रहे हैं। ये लोग अनाप शनाप विपक्षी के लोग बोल रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि उन्होंने एक शब्द में उसका उत्तर दे दिया कि जय श्री राम। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है। आप वापस आएंगे, आपके पास तुषार, आप बने रहेगा, बातचीत जारी रखिएगा। उन्नाव चलते हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, अंबेडकर का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए कब तक यूं ही होता रहेगा? कौन है दलितों पिछड़ों का असली हितैषी, बीजेपी या कांग्रेस? जनता क्या सोचती है वहां की? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अमित शाह का बयान आया, उसके बाद सड़क से लेकर संसद तक हाहाकार मचा हुआ है। सबसे पहले मैं कुछ चेहरे आपको दिखा दूं। देखिए, हमारे साथ भाजपा के भी लोग मौजूद हैं और इसके साथ साथ देखिए समाजवादी पार्टी के भी लोग मौजूद हैं, आधा समाज पार्टी के लोग मौजूद हैं और कांग्रेस के भी लोग मौजूद हैं। अब बात यह है कि अंबेडकर का वोट की तरह इस्तेमाल कौन कर रहा है और कौन सबसे बड़ा दलित और अंबेडकर का हितैषी है। सबसे पहले सत्ता पक्ष से ही बात कर लेते हैं। अमित शाह जी का बयान आया, उसके बाद हाहाकार मचा हुआ है। आखिर अंबेडकर का अपमान कौन कर रहा है? जिस दिन 26 जनवरी 1950 के बाद से भारत का संविधान बनकर लागू हुआ और लोग जनता की अदालत में जाने लगे, उस दिन से कांग्रेस आई ने जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचलने का प्रयास किया है वो किसी से छिपा नहीं। बाबा भीमराव अंबेडकर को जिस तरीके से चुनाव में पराजित करने का काम अगर किसी ने किया, उनकी बात को नकारने का काम किसी ने किया, तो कांग्रेस आई ने किया। और 2024 में के चुनाव में एक संविधान जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने माथे पर रखती है, उसको जेब में डालकर 2 कागज लेकर के जिस तरीके से बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाने का काम पीडीए और कांग्रेस के लोगों ने किया, वो एक बहुत शर्मनाक है। कांग्रेस के लोग भी मौजूद हैं। कांग्रेस से ही सीधा पूछ लेते हैं, ये तो बताना है कि अंबेडकर जी को चुनाव हराने वाली कांग्रेस है। देखिए, अंबेडकर जी का अपमान गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। संसद में बताइए, स्वर्ग नर्क की बात करने वाले लोग क्या संविधान को नहीं मानते? संविधान देश का विधान है, मनुस्मृति देश का विधान नहीं। अंबेडकर जी का अपमान किसने किया? देखिए, मुझे लगता है कि अंबेडकर जी जो युग पुरुष रहे, कभी आपने सुना है कि प्रभु श्री राम का नाम इस तरीके से लिया गया हो? हम जब प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और ऐसे ही जब दलित समाज नाम लेता है तो वो नाम लेता है बाबा भीमराव अंबेडकर का, ना कि अंबेडकर। मुझे लगता है ऐसे युग पुरुष का
नाम इतनी कमजोर तरीके से और उसकी ग्रेविटी को कम करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। जिस तरीके से अम्बेडकर जी का नाम लिया गया होता है, ये अपमान है, आपका क्या कहना? मैं आपको बता दूं, आज कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो बिना अंबेडकर का नाम लिए वो सत्ता में आ सके। लेकिन जिस तरीके से ये हमारे देश के अमित शाह जी, जो हमारे देश के गृह होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जैसी भाषा बोली है, इससे साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी की मानसिकता क्या है, ये देश में क्या चाहते हैं। और ये लोग हैं, मैं बताना चाहता हूं, इनका ही षड्यंत्र है जो संविधान बदल के दलित समाज को और बहुजन समाज को, सपा के भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं इस मुद्दे पर। देखिए, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा है अंबेडकर के मुद्दे पर, क्या कहना है आपका? परम पूज्य बाबा साहब का अपमान करना भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं है। हमने हमेशा देखा है कई जगह पर भाजपा के लोगों के द्वारा बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई। हम भूल नहीं सकते जब एक दलित के सर पे पेशाब करी जाती है और मोदी जी चुप रहते हैं। हम भूल नहीं सकते हैं जब एक दलित और आदिवासी बेटी को मणिपुर में हजारों। तो अंबेडकर का नाम राजनीतिक पार्टियां वक्त वक्त पर अपने हिसाब से इस्तेमाल करती रही हैं। वापस आएंगे आपके पास, मनीष गुप्ता के पास आगरा चलते हैं। मनीष, आगरा की जनता क्या सोचती है? क्योंकि अभी तक सांसदों के बीच हम मुद्दों को लेकर बहस देखते थे, लेकिन अब यह मामला एक बयान से शुरू हुआ, धक्का मुक्की तक जा पहुंचा। आगरा की जनता इसको लेकर क्या सोचती है? बिल्कुल, भले ही बयान जो है वो संसद में दिया गया हो, लेकिन विरोध प्रदर्शन अब सड़कों तक आ गया है। आज दिन भर कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें विरोध प्रदर्शन करते रहे। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जानते कि आखिर वो किस तरीके से इस बात को मानते हैं। क्या लगता है जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया उसको किस तरीके से? देखिए, देश के साथ बहुत बड़ा 140 करोड़ जनता के साथ सीधा आघात है, क्योंकि 140 करोड़ जनता में कहीं ना कहीं एक ऐसी समाज ST OBC काफी लोग अम्बेडकर से पूरा देश अगुवाई है। तो देश में संविधान लिखने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए 140 करोड़ जनता के मैं मानता हूं कि वो भगवान है। मगर इस तरीके का बयान देना भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है कि इनकी मानसिकता ऐसी विरोधी है। बिल्कुल, तो बयान पर कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब्दुल सत्तार के पास चलते हैं, झांसी से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, वहां की जनता क्या सोचती है? क्योंकि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, क्या ऐसी हरकतें इनको शोभा देती है? मुद्दों पर लड़ाई अपनी अलग जगह है और लोकतंत्र में अपनी बात उठाने का हक भी हर किसी को दिया गया है, लेकिन क्या इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाए, धक्का मुक्की की बात आ रही है? जी बिल्कुल, संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ गया और ज्यादा धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इस पर चर्चा करने की तमाम पार्टी के लोग हमारे साथ हैं। बात कर समाजवादी पार्टी के नेता से, ये बताइए जिस पे संसद में जो बयान अमित जी ने दिया है, इस पे क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया है बिल्कुल गलत बयान दिया है। इस बयान से पूरे भारतवर्ष में दलित, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के ऊपर बहुत ही आहत हुआ है, क्योंकि ये लड़ाई अब बढ़ने वाली है, ना कि घटने वाली है। मैं तो ये तक कहना चाहता हूं कि भाजपा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज से भाजपा के इतने बुरे दिन शुरू हो गए हैं कि उन्होंने बाबा साहब के ऊपर कटाक्ष किया है। और जो बाबा साहब का कटाक्ष है, जो उनके अनुयायी है, जो 85% जनता है, वो उनको बख्शेगी नहीं। क्योंकि जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, उस संविधान के तहत चाहे महिलाएं हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, उनके अधिकारों को के तहत हम जी रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो। इसके तहत जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसी से पूरा देश चल रहा है। उसी के तहत IAS PCS, चाहे जी अमित शाह आज संसद में बैठे हुए मिनिस्टर के पद पे, वो पद भी इस संविधान के तहत बनाया गया है। इसी संविधान से आज वो मिनिस्टर बने हुए हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। इस बाबा साहब ने संविधान दिया है। आज उनका जो घोर अपमान किया है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में, ना कि पूरे भारतवर्ष में लोगों ने उनका पुतला फूंका है और हमने भी फूंका है। आपका कहना है जिस प्रकार से अमित शाह ने बयान दिया, उनको बीजेपी बुरे दिन, उसमें क्या कहना? देखिए, ऐसा है, अमित शाह जी ने जो कहा है, पहले तो विपक्ष के लोग उसको पूरा सुने। और जैसा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बुरा समय आ गया है, तो मैं इनको बता दूं कि हम लोग अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। बुरा वक्त उनका आएगा जो अम्बेडकर जी को नहीं मानते हैं। यही अम्बेडकर जी पे जिन लोगों ने देशद्रोह का आरोप लगाया जी, कांग्रेसी लोग। बिल्कुल, तो बीजेपी कांग्रेस अपने अपने तरीके से इस बयान को बता रही है। आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। और तुषार के पास एक बार फिर से चलते हैं। तुषार, हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि जो बयान दिया गया उसको तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन एक राजनीतिक हथकंडे के तौर पर अब आने वाले वक्त में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, विपक्षी पार्टियां इसको इस्तेमाल करने जा रही है। निश्चित तौर पे देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ के लोग मौजूद हैं। जिस तरह से अमित शाह का बयान आया है, उसके बाद अमित शाह की तरफ से कहा गया कि
इसे तोड़ मोड़ के पेश किया गया है हमारे बयान को, और अब राजनीतिक पार्टियां इसे एक चुनावी हथकंडे के रूप में आजमाएंगी। बात बयान की नहीं है, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पढ़ना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा नाम उन्हें लेना चाहिए, जिसमें भगवान का भी नाम आता, उनसे उनका तरनतार हो जाता और यहाँ देश में सरकार भी बनाए रखने में सक्षम होते। उनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। ये पूरा नाम लिए होते तो बवाल नहीं होता, राम का नाम लेकर के उत्तर भी जाते और जो है सत्ता में बवाल भी नहीं होता। तो ये मौका तो कहीं ना कहीं अनपढ़ भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने दिया है ना, तो इस तरीके का गृह मंत्री का अनपढ़ है तो काम नहीं चलेगा। देखिए, जिस तरह का बयान है उसके बाद उसे कहा जा रहा है तोड़ मोड़ के पेश किया गया और अब इसे राजनीतिक हथकंडे के रूप में अपनाया गया। नहीं, देखिए, कांग्रेस हमेशा से अम्बेडकर और संविधान के खिलाफ रही और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब शपथ लिया, शपथ लेने के बाद पहली बार संसद में जब पहुंचे तो संविधान को उन्हें सादर प्रणाम और अभिवादन किया कि संविधान के मानने वाले लोग और न मानने वाले लोगों का फर्क, और आज जो गुमराह कर रहे हैं, इन्होंने भीमराव अंबेडकर जी को सरेआम गद्दार कहा है। आपने देखा क्या क्या इतना नहीं से कई आरोप लगाए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संविधान और लोकतंत्र की हित की बात करती है और संविधान के ही छत्र छाया में काम करती है। क्या कहेंगे, जिस तरह से ये बयान आया उससे बात कहा जा रहा है तोड़ मोड़ के पेश किया जाए? देखिए, अंबेडकर जी के बारे में कहा गया अंबेडकर जी फैशन है, तो हाँ, अंबेडकर जी फैशन है, पैशन है, मोटिवेशन है, करोड़ों लोगों के लिए भगवान है। उनके बारे में इस तरीके से शब्द अमित शाह जी को नहीं खेलना चाहिए। बहुत सोच समझ के बाबा साहब अम्बेडकर को अम्बेडकर कह के उन्होंने गलत किया है, ये भाषा का प्रयोग नहीं करना। चुनावी हथकंडे के रूप में आजमाया जा रहा है। ये सिर्फ विपक्ष अपन चुनावी हथकंडे के रूप में अपना रहा। अगर बाबा साहेब का अगर उन्होंने सम्मान किया होता तो उनको शायद उनके खिलाफ 2 बार न अपने प्रत्याशी उतारते और उनको भारत रत्न 1990 में नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उनके सपनों को साकार कर रही है, उनके बताए। और रही बात उसकी, संविधान में श्री राम की फोटो लगी हुई है। अमित शाह जी के कहने का यह संविधान जब पहले बना था मूल प्रति में श्री राम की फोटो लगी हुई है, बुद्ध की फोटो लगी हुई है, तो आप उनको कैसे भुला सकते हैं? उनका कहने का अर्थ ये था कि आप अगर अम्बेडकर जी को मानते हैं तो आपको राम को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि राम इस देश की आस्था का विषय है। वो कोई संविधान तो गलत मतलब निकाला गया है अमित शाह के बयान का, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ के लोग। वापस आती हूँ ज्ञानेंद्र के पास, एक बार फिर से चलते हैं। ज्ञानेंद्र, वक्त वक्त पर राजनीति में अम्बेडकर का इस्तेमाल होता रहा है, संविधान का भी इस्तेमाल हुआ, जिसके जरिए हमने देखा कि जो चुनाव गए उसमें इसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन विपक्ष भी अच्छी तरीके से जानता है कि इसी का फायदा संविधान का नाम लेकर लोकसभा चुनाव में हुआ था और शायद इसीलिए इस मुद्दे को जाने देना नहीं चाहता है विपक्ष। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ऐसा कोई भी दल नहीं है जो वक्त वक्त पर संविधान और अंबेडकर का वोट के रूप में इस्तेमाल करता हो। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, जल्दी से सभी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि इनका क्या ये अंबेडकर का इस्तेमाल कौन करता है? ठीक है, इस्तेमाल लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस कर रही है अंबेडकर जी का, और अमित शाह जी का जो भाव था वो ये था कि जिस सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उपयोग करिए, उनके प्रति भाव आस्था, जिस तरह से हम प्रभु राम पर आस्था रखते हैं तभी उनका फल ले पाते हैं, उनका आस्था उनके भाव। अब आप भीमराव अंबेडकर के 5 स्थल थे, नागपुर, बंबई, दिल्ली, लंदन और हबीबपुर, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पंचतीर्थ बनाया है। जब हम सदन में घुसे, हमारे नेता ने सदन पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। अभी समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि दलित विरोधी हैं, उनको याद करना चाहिए हमारे देश की महिला मायावती जी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता ने उनके ऊपर अत्याचार किया था और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी रक्षा करने का काम किया था। हम संविधान की रक्षा करने के लिए पैदा हुए। लोगों की है कि जियत दिए ना कौरा, मरे उठावे चौरा, तो उसी को चरितार्थ करते हुए विपक्ष पार्टियां नजर आ रही हैं, जिन्होंने जीते जी तो अम्बेडकर जी का कोई सम्मान नहीं किया, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा करके उनको हराने का काम किया, और आज उनके का लाभ लेने के लिए विपक्ष में पार्टियां लाभ लेने की सिर्फ और सिर्फ ये आडंबर कर रही है। कौन संविधान और अंबेडकर का वोट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है? सभी एक दूसरे पर आप पे भी आरोप लगा रहे हैं। हालत में जो भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ जो संविधान का बाबा साहब का नाम लेकर वोट लेने काम कर रही है। अगर इतने सच्चे हितैषी हैं तो एक भी बता दें, 17 जो है लगभग 17 राज्यों में इनकी जो है सरकारें, कहां पर दलित मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरी बात करते हैं कि संविधान को सर पे उठाने की बात करने वाले लोग हैं। आप किससे सहमत? मैं अमित शाह जी से ये पूछना चाहता हूं, अगर वो बाबा साहब के इतने अनुयायी हैं, उनका शब्दार्थ ये नहीं था। ठीक है, सवाल बहुत सारे हैं आम जनता के भी। वापस आते हैं, ज्ञानेंद्र बने रहेगा। अब्दुल सत्तार के पास चलते हैं, झांसी से जुड़े हुए अब्दुल, क्योंकि जब सांसद चुनकर आते हैं तो उसके बाद पद की शपथ भी लेते हैं, लेकिन ये किस तरीके का आचरण है? जनता के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए ना।
वहां इस तरीके के मुद्दे उठाकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जा रहे हैं, थाने तक मामला जा रहा है, शिकायत दर्ज हो रही है। देखिए, जिस तरीके से जो बयान आए, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा, इस पे क्या कहना है आपका? ऐसा है कि जो कांग्रेस ने वास्तव में बहुत गलत किया अम्बेडकर के साथ। जवाहरलाल नेहरू की जगह भारत का प्रधानमंत्री अम्बेडकर जी को ही बनाना था। अगर अम्बेडकर जी भारत के प्रधानमंत्री बनते तो अच्छा रहता। कांग्रेस के लोग हमेशा दलितों से चिढ़ते थे। अम्बेडकर को कांग्रेस ने हमेशा हराया। अम्बेडकर को भारत रत्न देने में देर करी। राहुल गांधी आज जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ एक ड्रामा कर रहा है, और जो विरोधी दल जो कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो अम्बेडकर के लिए जितना अम्बेडकर के लिए माननीय बाबा साहब के लिए काम किए, उनके लिए पंचतंत्र बनाए। पहले प्रधानमंत्री जो उनकी जन्मस्थली महू में गए, लंदन में उनका जो बंगला है उसको हम लोगों ने आज मोदी जी ने ठीक कराया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अब अम्बेडकर जी की बारे में जीवनी लिखी जाती है। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया है। कांग्रेस ने गलती करी। प्रधानमंत्री देश के पहले अम्बेडकर को ही होना था। जो गलती करी है नेहरू जी की बहुत बड़ी गलती थी। इसमें आपका क्या कहना चाहिए? जैसा कि हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी और संविधान विरोधी जब से सत्ता में आई है काम कर रही है। संविधान बदलने का बिल्कुल, काम तो अम्बेडकर के नाम पर सम्मान अपमान की लड़ाई एक बार फिर से जोर पकड़ती जा रही है। हालांकि फर्क सिर्फ इतना है कि अभी तक जुबानी हमले होते थे, लेकिन अब बात ये सियासत जो है वो धक्का मुक्की तक पहुंच गई है, और आने वाले वक्त में देखेंगे ये सियासत और भी ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करवाने के लिए। तो इसी के साथ ही माहौल टाइट है में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।